हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति त्रिवेदी फ्रॉम एचसीएमएस जावा। सो स्टूडेंट्स, इसके पहला वाला जो हमारा वीडियो था उस वीडियो में हमने चैप्टर 8 जो जनरल था उससे रिलेटेड सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिया था। और अब आज हम इस वीडियो में हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन था जनरल चैप्टर 8 उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पोर्शन है आपकी एक्सरसाइज जो है बुक की, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो आपके एक तरीके से बेस से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी दोनों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करना है और इसी के बेस पर आपको आपकी बुक के दूसरे क्वेश्चन भी ट्राई करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज वी टेक विदाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स विदाउट जीएसटी हम देखेंगे पहले सिंपल जर्नल एंट्री, क्योंकि सिंपल जर्नल एंट्री जब आपको बनेगी तभी आप जीएसटी को भी साथ में यूज़ कर पाओगे, नहीं तो आप में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम सिंपल जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन देखेंगे। ओके, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2019 आर गिवन बिलो, जर्नलाइज देम। आपको इन ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है, तो एक एक ट्रांजैक्शन हम देखते जाएंगे और उसकी जर्नल एंट्री हम देखेंगे। पहले रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, रमेश ने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। तो जिस भी चीज़ से बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो क्या हो जाती है हमारी कैपिटल, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी किया था। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो 1 लाख है, ये 1 लाख से 1 लाख जो कैश है, इस कैश से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। और ये जो कैश है ये हमारे बिजनेस में आई है, 1 लाख रुपीज़ का कैश हमारे बिजनेस में आया है, तो कैश हमारी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डेबिट ही होगा। तो कैश को हम डेबिट करेंगे और कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी। डेट के कॉलम में हम डेट लिख देंगे, ठीक है, ये फॉर्मेट है आप देख लो। डेट के कॉलम में डेट लिख देंगे हम, सबसे पहले ईयर मेंशन कर दिया, ट्रांजैक्शन की डेट आपने डाल दी। कैश आपके बिजनेस में आई है तो कैश अकाउंट आपने डेबिट कर दिया और ये कैश आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। तो टू कैपिटल अकाउंट करके, ठीक है, नरेशन आ जाएगी। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अमाउंट डाल दिया आपने, कैश अकाउंट को डेबिट किया तो डेबिट में 1 लाख, कैपिटल को क्रेडिट किया तो क्रेडिट में 1 लाख। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड इनटू बैंक, ठीक है, पेड इनटू बैंक, आपने बैंक में कैश पे किया है, ठीक है, कैश डिपॉजिट किया आपने बैंक में, तो बैंक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और बिजनेस की जो कैश है वो आपने बैंक में दे दी तो क्या हो जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 से आपकी एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, थर्ड बॉट गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स परचेज किया है तो परचेस क्या होता है, डेबिट होता है। और अपोजिट में क्या होगा, या तो कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहाँ पर बॉट गुड्स फॉर कैश मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है, आपकी एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 से, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। फिर फोर्थ ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, आपने ऑफिस के यूज़ के लिए बैंक से कैश निकाला है तो बैंक आपका डिक्रीज हो जाएगा और बिजनेस में कैश आएगी, कैश इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अप्रैल 4 कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, आपने कृष्णा को गुड्स सेल किया है तो सेल को क्या करते हैं हम, क्रेडिट, और कृष्णा नेम दिया है मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कृष्णा डेबिट टू सेल्स, ठीक है, ये आपकी एंट्री आ गई कृष्णा डेबिट टू सेल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 20 बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से आपने गुड्स परचेस किया है, नेम है मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, अप्रैल 20 परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, ठीक है। अमाउंट जो आपको दे रखा है वही अमाउंट आप मेंशन कर रहे हो। ट्रांजैक्शन कृष्णा रिटर्न गुड्स, कृष्णा ने गुड्स को रिटर्न किया मतलब कृष्णा ने गुड्स परचेस किया होगा उसके बाद उसने गुड्स रिटर्न कर दिया तो आपने उसको सेल किया तो एक तरीके से सेल्स रिटर्न हो जाएगा, कृष्णा रिटर्न गुड्स। ओके, अप्रैल 22 कृष्णा रिटर्न गुड्स, कृष्णा ने गुड्स रिटर्न किया तो कृष्णा ने गुड्स रिटर्न किया मतलब क्या हो गया, ये सेल्स रिटर्न। सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, ठीक है। फिर अप्रैल 24 को रिसीव फ्रॉम कृष्णा, अब कृष्णा से आपने अमाउंट रिसीव किया तो कैश आप रिसीव करोगे, किससे रिसीव करोगे, कृष्णा से, कृष्णा हो गया गिवर और कैश आपने रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। ये देखिए जर्नल एंट्री आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। अब कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कृष्णा को गुड्स सेल कितना किया था, 15,000 का, जिसमें से उसने कितना गुड्स रिटर्न कर दिया, 2,000 का गुड्स उसने रिटर्न कर दिया तो 15 में से 2 गए मतलब कितना बचा, 13, और 13,000 उसे पे करना चाहिए था हमें, लेकिन वो पे कितना कर रहा है, 12,500। तो 500 जो हमको कम मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। इसलिए यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आपका हो गया डिस्काउंट अलाउ, ठीक है, जहाँ पर कैश होगा वहीं डिस्काउंट आ जाएगा।
तो ये डिस्काउंट आपका एक्सपेंसेस है, उस हिसाब से भी ये डेबिट में आएगा, तो 500 आपका डिस्काउंट हो गया। फिर अप्रैल 28 नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड कैश टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव। ओके, आपने श्याम को क्या करा है, कैश पे किया है, साथ ही साथ डिस्काउंट रिसीव किया है, तो श्याम को कैश पेमेंट कर रहे हैं तो श्याम रिसीवर हो गया, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारा तो कैश जाएगा, तो कैश श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये अमाउंट जो आपको दे रखे हैं वही अमाउंट आपके यहाँ आ गए, टोटल अमाउंट ये था इतने का डिस्काउंट और टोटल अमाउंट यहाँ पर चला गया। ठीक है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर श्याम, ठीक है 21,500 उसका अमाउंट पे हुआ है, शाम में आ जाएगा, डिस्काउंट की जगह पे आ जाएगा 1000 और दोनों का टोटल चला जाएगा आपका अमाउंट में, मेन अमाउंट में। ठीक है, कैश में। फिर अप्रैल 30 कैश सेल्स फॉर द मंथ, कैश सेल्स हुई है तो क्या एंट्री हो जाएगी कैश सेल्स की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से आ जाएगा 80,000 से। एक्सपेंसेस, रेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, पे कर रहे हो आप कैश के थ्रू तो रेंट अकाउंट डेबिट और सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये तीनों एंट्री आपकी इस तरीके से हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश सेल्स की, रेंट पे कर रहे हो तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस तरीके से आपको ये ट्रांजेक्शन्स को जनरलाइज करना है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। अब यहाँ पर आपके ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इसका कैलकुलेशन विद जनरल एंट्री हम देखेंगे। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। ओके, पेमेंट चेक से हुई है, मतलब आपका ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। सबसे पहले हम जनरल एंट्री कर लेंगे। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं होती है, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट पे हमको ध्यान नहीं देना है, हम जनरल एंट्री कर लेंगे। हमने गुड्स परचेस किया है और चेक से पेमेंट हो रही है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में क्या हो जाएगा, गुड्स आपका 20,000 का, ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो आप 20%, तो 20,000 में से 20,000 का 20% निकालोगे आप और जो 20% अमाउंट आएगा उसे आप 20,000 में से रिड्यूस कर दोगे, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपका आ जाएगा 16,000। ठीक है, जैसे 20,000 का 20% आप निकालोगे कितना आ जाएगा 4,000, तो 4,000 को आप 20 में से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 60,000 आपका जनरल एंट्री का अमाउंट। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश, ये भी आपका कैश ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेज किया है और यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब जनरल एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ अमाउंट में डिफरेंस आएगा थोड़ा। तो गुड्स परचेज किया है, कैश ट्रांजेक्शन है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट 17,000 कैसे आया है, मेन अमाउंट था आपका कितना 20,000, 15% आप जब इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3,000, तो 20,000 का 15% जो होता है 3,000, उस 3,000 का आप डिस्काउंट दे रहे हो तो 20 में से 3 को माइनस किया तो आगे आपका 17,000। फिर परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत 20% ट्रेड डिस्काउंट, अभी यहाँ पर नेम आ गया, कैश यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, मतलब ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो एंट्री क्या हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू अमृत और आपका जो अमाउंट है कितना आ जाएगा 30,000 में से 20% निकाल कर आप माइनस कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू अमृत, परचेस अकाउंट डेबिट टू अमृत और डिस्काउंट माइनस करके 24,000 की एंट्री हो जाएगी। फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000 फॉर कैश, मतलब 40,000 का गुड्स था जो कि आपने 35,000 में परचेस किया। ठीक है, तो जितना आप अमाउंट दे रहे हो, जितना अमाउंट रिसीव कर रहे हो उसी के सेंस में आपको एंट्री करनी है। इस तरीके का ट्रांजैक्शन मैंने आपको वहाँ पर सिखाया था। तो यहाँ पर भी भले गुड्स 10,000 का भले ही गुड्स आपका जो है वो 40,000 का, लेकिन आप सेल कितने में कर रहे हो, गुड्स आपका 40,000 का है लेकिन आप परचेस कितने में कर रहे हो 35,000, आप पे कितना करोगे 35,000, तो 35,000 से ही आपकी एंट्री होगी, तो एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000 से, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000 से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फिफ्थ, गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 परचेस फ्रॉम अमृत, अमृत ने गुड्स क्या करा है रिटर्न कर दिया, तो 10,000 से आप क्या करोगे उसके रिटर्न की एंट्री हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। ठीक है, अमृत ने गुड्स अमृत को आपने क्या कर रहा था फिफ्थ, गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस परचेस फ्रॉम अमृत, अमृत से आपने जो गुड्स परचेस किया था वो आपने रिटर्न किया, तो परचेस रिटर्न क्या होता है क्रेडिट, तो अमृत डेबिट टू परचेस रिटर्न, ये आपकी एंट्री आ गई 8,000 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका
सिक्स्थ ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर 10,000 का अमाउंट था लेकिन हमने लिखा वहाँ पर 8,000, ऐसा क्यों? क्योंकि अमृत के साथ जो ट्रांजेक्शन था हमारा, वहाँ पर हमने उसको कितना डिस्काउंट दिया था? अमृत वाला जो आपका ट्रांजेक्शन था पहला, यहाँ पर ट्रांजेक्शन था आपका अमृत का, यहाँ पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट हमने उसको दिया था। तो उसने जो गुड्स पहले परचेस किया था वो कितना था? 30,000 का, जिस पर हमने उसे 20% का डिस्काउंट भी दिया था। अब उस 30,000 वाले गुड्स में से उसने 10,000 का गुड्स हमें रिटर्न कर दिया, तो हम क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट भी रिटर्न करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया था, ऐसे वहाँ पर भी हम ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अमृत ने 10,000 का गुड्स रिटर्न किया है, तो पहले तो परचेस रिटर्न की हमने एंट्री कर ली, उसके बाद 10,000 का यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस करोगे तो 10,000 का 20% आ जाएगा 2,000 को आप 10 में से माइनस करोगे तो वहाँ पर जो एंट्री जाएगी वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही जाएगी, 8,000 से वो एंट्री होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो चेक से पेमेंट हो रही है, सेल्स है, तो आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, और अमाउंट आ जाएगा 40,000 का 10% माइनस करके, तो 40,000 का 10% आ जाएगा 4,000, 40 में से 4 माइनस हुआ 36 से आपकी एंट्री आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 36,000 से। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका ओके, सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर भी आपकी एंट्री आ जाएगी, कैश नहीं बोला है कहीं पे भी, मतलब एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी पवन डेबिट टू सेल्स और अमाउंट आ जाएगा 20,000 में से 10% माइनस करके। फिर 9th में भी यही होगा कि आपने यामिनी को गुड्स सेल किया है, तो यामिनी के लिए यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा शो नहीं किया है कि कैश है कि क्रेडिट है, लेकिन नेम आया है तो हम क्या मानेंगे कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो हो जाएगा यामिनी डेबिट टू सेल्स 25,000 का गुड्स था, 23 में सेल किया तो अमाउंट आपका 23 ही आएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 9 ट्रांजेक्शन में आपका यामिनी डेबिट टू सेल्स ये 23 ही आएगा, और यहाँ पर पवन डेबिट टू सेल्स में आप वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट लिखोगे। फिर ट्रांजेक्शन आपका 10th ट्रांजेक्शन में आपको दिया है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। ये जो ट्रांजेक्शन है ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने गुड्स सेल किया है कितने का? 10,000 का, जिसको आप कितने पे सेल कर रहे हो? 20% प्रॉफिट पे, मतलब 10,000 का आप 20% पहले कैलकुलेट करोगे, कितना आ जाएगा? 10,000 का 20% हो जाएगा 2,000। तो आपने 10,000 के गुड्स को 2,000 के प्रॉफिट पे आपने सेल किया, मतलब 10,000 का गुड्स आप 12,000 में सेल कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद 12,000 आपने उसको बोला है, लेकिन 12,000 के गुड्स के लिए आपने बाद में क्या करा है? उसको 10% का डिस्काउंट भी दिया, तो वो 10% का डिस्काउंट किस में से माइनस होगा? 12,000 पे आप निकालोगे और उसमें से आप माइनस करोगे। तो सबसे पहले तो हम एंट्री कर लेते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो आपकी एंट्री हो जाएगी भूपेश डेबिट टू सेल, ये 10th ट्रांजेक्शन आपका भूपेश डेबिट टू सेल आपकी एंट्री आ गई। अब ये 10,800 कैसे अमाउंट आया है? तो आपका वर्किंग नोट है, यहाँ पर टोटल था आपका जो गुड्स था वो 10,000 का था, उसमें 20% का प्रॉफिट प्लस ऐड करके आपने उसको सेल किया, तो कितने में सेल किया आपने? 12,000 कैसे आया? ये 20% किसका कैलकुलेट किया है आपने? 10,000 का ही 20% निकाला, तो यहाँ पे आएगा 2,000। 10,000 प्लस 2,000 कितना हो गया? 12,000। ओके, अब 12,000 में भी आपने क्या करा? उसको बाद में उसको डिस्काउंट भी लेस किया, तो 12,000 का आप 10% निकालोगे तो आ जाएगा 1,200। 12,000 में से आपने 1,200 10% का जो डिस्काउंट है वो आप माइनस कर दोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1,000। तो वहाँ पर जो एंट्री है वो 1,000 इस हिसाब से हुई है, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हो 1,000 की आपकी एंट्री हुई है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका सोल्ड गुड्स परचेस एट लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। अब ये ट्रांजेक्शन पढ़कर ही आपको लगेगा कि इस ट्रांजेक्शन में क्या करना है, समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इतना कन्फ्यूज नहीं होना है, उसने जैसा जैसा बोला है बस आपको वैसा वैसा करना है, ठीक है। क्या हुआ है कि उसने गुड सेल किया है, किसको सेल किया है नहीं बताया है, बस ये बोला है कि चेक के थ्रू पेमेंट हुई है। मतलब ये ट्रांजेक्शन जो आपका है सेल का, ये सेल ट्रांजेक्शन आपकी एक तरीके से कैश ट्रांजेक्शन है या बैंक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो हम जर्नल एंट्री कर लेंगे पहले। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। ये 11th पे आ जाएंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जनरल एंट्री में तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कन्फ्यूज़न कहाँ होगा आपका? जब आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे। तो अमाउंट के लिए हम आ जाते हैं, उसने आपको बोला क्या है? उसने आपको ये बोला है कि उसने गुड्स सेल किया, लेकिन कौन सा गुड्स उसने सेल किया है? उसने गुड्स 50,000 में जिसने सेल किया है
तो वो पहले परचेस करके लेकर आया, फिर उसने सेल किया। तो वो बोल रहा है कि मैंने 15,000 रुपीज़ का गुड्स परचेस किया 50,000 का, और 50,000 के गुड्स पे मुझे 15% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो 50,000 में से 15,000 कितना हो जाएगा? 7,500। तो 50,000 में से मैं 7,500 में माइनस कर दूँ, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको उसने 25% के प्रॉफिट पे बेचा, तो जो अमाउंट आया उस पर 25% उस अमाउंट का निकाल कर आप उसी में ऐड कर दोगे, और उसके बाद उसने सामने वाले को जब सेल किया तो उसने उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो उसके बाद जो अमाउंट बचा है प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसका 10% निकाल कर आप रिड्यूस कर दो, तो जो अमाउंट आएगा वो आपका उस एंट्री में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन हम देखते हैं। अमाउंट था आपका 50,000 का, 15% डिस्काउंट पे उसे मिला, तो 15,000 का 50% निकाला और उसको उसी में से रिड्यूस कर दिया, तो 7,500 आएगा ना। वो रिड्यूस करने के बाद अमाउंट कितना आ गया आपका 42,500। मतलब ये गुड्स को अब आप सेल करोगे, तो ये गुड्स आप सेल कर रहे हो कितने पे? प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो, तो इसी का आपने 25% प्रॉफिट है आपका, इसी का 25% आपने निकाला और उसी में ऐड कर दिया, तो कितना अमाउंट हो गया आपका 53,125। ये अमाउंट से आप सामने वाले को सेल कर रहे हो, लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि मुझे डिस्काउंट भी चाहिए, तो आप सामने वाले को और डिस्काउंट दे रहे हो, तो इसी का 10% आपने डिस्काउंट भी दे दिया, तो इसी का 10% निकाल कर आप इसी में से माइनस कर दोगे, तो आपका मेन अमाउंट आ गया 47,812.5। तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये एंट्री में ये अमाउंट आया, ठीक है। तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, जैसा बोला है वैसे वैसे करते जाओ बस। फिर अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब अमन ने गुड्स रिटर्न किया है, ठीक है, 10,000 का, और उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट भी देना है, ठीक है। तो अमन से रिलेटेड यहाँ पर एक एंट्री थी। अमन को सबसे पहले आपने 30,000 का गुड्स सेल किया था, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन आपका कैश में था, तो अभी भी आप कैश से देखोगे। उसने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया है, तो यहाँ पर आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो वहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट भी रिटर्न होगा, तो आपकी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन, ठीक है। और कितने का गुड्स उसने रिटर्न किया है? 10,000 का, तो आप 10% ट्रेड डिस्काउंट दोगे। 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। 10 में से 1 आपने माइनस किया, तो 9,000। यहाँ पर डिस्काउंट को भी आपको लेना है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते इसलिए उसकी एंट्री नहीं करी है, लेकिन कैलकुलेशन में लिया है। 10,000 का गुड्स रिटर्न हुआ है, तो जब उसको गुड्स सेल किया था तब भी हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो जब गुड्स रिटर्न आएगा तो भी ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा, तो अमाउंट रिड्यूस हो गया, 9,000 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं विद जीएसटी। विद जीएसटी अगर आता है तो आपको क्या करना है? मैंने आपको बताया परचेस के साथ इनपुट और सेल के साथ आउटपुट, ठीक है। स्टेट के अंदर आपका ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, स्टेट के बाहर है तो स्टेट चेंज हो जाता है तो आईजीएसटी, बस एक ही जीएसटी आपको कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 12 आपका। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, सेम एज इट इज एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्या हो गया? ओपन करंट अकाउंट बाय पर्सनल चेक, आपने चेक लिया, ठीक है, कैश आपने क्या करा? बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, तो बैंक अकाउंट आपका ओपन हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर परचेस मशीनरी अगेंस्ट चेक, आपने मशीन को परचेस किया है, असेट को परचेस करोगे, हुआ तो परचेस ही है ना, परचेस के साथ आपको जीएसटी चार्ज करना है। क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अशोक की बुक में आप कर रहे हो, अशोका फर्नीचर, ठीक है, और ये कहाँ का है? लुधियाना पंजाब, तो ये स्टेट है। इस स्टेट के अंदर अंदर, पंजाब के अंदर अंदर के ट्रांजैक्शन आपके सीजीएसटी और एसजीएसटी से होगा। पंजाब से बाहर अगर चले जाते हो तो क्या हो जाएगा? आईजीएसटी। तो जीएसटी कितना चार्ज करना है? सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर आप चार्ज करते हो तो 6% से चार्ज करना है, और अगर आप आईजीएसटी चार्ज करते हो तो वो 12% से चार्ज करना है। ओके, तो आपका यहाँ पर असेट आपने परचेस करी है, तो असेट के लिए असेट का नाम ही आएगा, परचेस सेल आप यूज़ नहीं करोगे, परचेस और सेल्स हम गुड्स के सेंस में यूज़ करते हैं। तो असेट आप परचेस करो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगी? चेक से पेमेंट हुआ है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। आपकी एंट्री आ जाएगी कितने से? 1 लाख से, तो ये आ गया आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपकी एंट्री हो गई मेन। मशीन थी कितने की? 1 लाख की थी, कुछ भी नहीं बोला आपके ट्रांजैक्शन में, मतलब आप ये मानोगे कि ये स्टेट के अंदर का ही ट्रांजैक्शन है, तो सीजीएसटी परचेस के सेंस में इनपुट लगता है, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। 6% बोला आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए, तो 1 लाख का 6% सीजीएसटी, 1 लाख का 6% एसजीएसटी, और ये जो टोटल आएगा ये आपका अमाउंट चला जाएगा किधर? मेन बैंक अकाउंट में, क्योंकि पेमेंट जब हम करेंगे तो वो जीएसटी के साथ पेमेंट होती है, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री हो गई। फिर नेक्स्ट एंट्री एक और क्या हो गई?
पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी को इंस्टॉल करने से जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी एक तरीके से मशीन का पार्ट ही होगा, तो इसे भी आप मशीनरी ही काउंट करोगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश सेम अमाउंट से। फिर आ जाएंगे हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, परचेस टिम्बर। टिम्बर क्या होता है कि जब फर्नीचर बनाते हैं तो लकड़ी के बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं, ठीक है, उनको काट पीट के फिर साइज़ के अकॉर्डिंग करते हैं, घिसाई करते हैं और फर्नीचर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो जो स्टार्टिंग का जो पेड़ होता है, जो बड़े बड़े जो टिम्बर होते हैं, ठीक है, लट्ठे होते हैं, उन्हें बोला जाता है टिम्बर। तो फर्नीचर का बिजनेस हो रहा है तो टिम्बर उनके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो यहाँ पर परचेस टिम्बर फ्रॉम सिंह एंड कंपनी लुधियाना पंजाब ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर टिम्बर आप परचेस कर रहे हो, टिम्बर क्या हो जाएगा उसके लिए, गुड्स हो जाएगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू, कहीं पर भी नहीं बोला है कि कैश ट्रांजेक्शन है, तो नेम आ जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू सिंह और अमाउंट आ जाएगा 20,000 का 10% लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनवरी 20 पे आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी यस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी कितने का था वो, 18,000 का था। तो 18,000 परचेस में लिया, जीएसटी चार्ज होगा गुड्स पे, ठीक है, परचेस किया है तो जीएसटी आप 18,000 पे 66% से आप जीएसटी चार्ज कर दोगे और इसका जो टोटल है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर क्या हो गया, और परचेस था इसलिए इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आपने चार्ज किया है। फिर जनवरी 25 आउट ऑफ द अबाउ टिम्बर यूज फॉर फर्निशिंग द ऑफिस। अब ये जो टिम्बर है आपका गुड्स है, इस गुड्स को आपने सेल नहीं किया, आपने अपने ही पास एक फर्नीचर बनाने में उसको यूज़ कर लिया। तो क्या हो गया, आप जो टिम्बर परचेस करके लेकर आए थे वो परचेस आपकी कम हो जाएगी, तो परचेस यहाँ पर एक तरीके से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये परचेस को आपने एसेट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी परचेस आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आउट ऑफ द अबाउ टिम्बर यूज फॉर फर्निशिंग द ऑफिस, ठीक है, तो टिम्बर से आपने फर्नीचर बना दिया, मतलब एक गुड्स को आपने असेट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी आपने इस गुड्स को सेल तो किया नहीं है, टिम्बर को सेल नहीं किया है, तो परचेस आप करके लेकर आए थे टिम्बर, ये परचेस आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसे लॉस बाय फायर है, चैरिटी में हम देखते हैं कि हम परचेस को क्रेडिट कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आपकी परचेस क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 25 की आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेस अकाउंट। अब परचेस आया है तो जीएसटी तो लगेगा, तो इसका जीएसटी भी आपने चार्ज कर दिया, किस अमाउंट पे, परचेस पे 5,000 पे, ठीक है, 66% से। फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी जनवरी 31 की, सोल्ड टिम्बर टू राकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एंड अलाउ हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर आपने राकेश को सेल किया तो राकेश डेबिट टू सेल आ जाएगा और 10,000 में से 10% माइनस कर दोगे तो आपकी एंट्री आ जाएगी। फिर इश्यूड टू सिंह एंड कंपनी अ चेक इन फुल सेटलमेंट। तो सिंह से आपको लेना कितना था, ये सिंह से आपको लेना कितना था, 20,000 का 10% आपने माइनस किया, मतलब 18,000 की आपने एंट्री यहाँ पर कर रखी है, ठीक है। ये सिंह एंड कंपनी से कितना अमाउंट लेना था आपका, 2160 जीएसटी के साथ, लेकिन फुल सेटलमेंट में वो आपको अमाउंट पे कितना कर रहा है, ठीक है, कितना अमाउंट पे कर रहा है वो आपको अमाउंट पे कर रहा है 20,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 20,000 से एंट्री करेंगे। जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है तो फुल सेटलमेंट के टाइम पे मैंने आपको क्या बोला था, जो अमाउंट रिसीव नहीं होता है उसे हम एक तरीके से डिस्काउंट मान लेते हैं, तो उसको हम डिस्काउंट मान के एंट्री करेंगे। तो ये जो आपकी एंट्री है, एंट्री आपकी फरवरी 10 की, तो ये फरवरी 10 सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। आपने सिंह एंड कंपनी आपको अमाउंट रिसीव कर रही है, सिंह एंड कंपनी से आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू 2160, मतलब सिंह एंड कंपनी को हम अमाउंट पे कर रहे हैं, सॉरी है ना, सिंह एंड कंपनी को हम अमाउंट पे कर रहे हैं। तो सिंह एंड कंपनी क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो ये अमाउंट कितना हो रहा है, 2160 हमको उसको पे करना था, हमने पे किया है। बैंक अकाउंट में आ गया आपका 20,000 क्योंकि वो 20 ही पे कर रहा है, और जितना अमाउंट उसने पे नहीं किया है 160 हमने क्या करा है, उसको डिस्काउंट मान लिया, ठीक है। तो सिंह एंड कंपनी के सामने टोटल जितना अमाउंट था वो लिखा है, जितना रिसीव कर लिया 20 और जितना रिसीव नहीं हुआ है वो डिस्काउंट में आ जाएगा। फिर फरवरी 15 को क्या हुआ है, रिसीव फ्रॉम राकेश इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। आपने राकेश से अमाउंट रिसीव किया है, तो राकेश से आपको अमाउंट लेना कितना था, तो हम जर्नल एंट्री में देख लेते हैं, ठीक है। ये जो राकेश है, राकेश से आपको अमाउंट कितना लेना था, 10,080, लेकिन उसने पे कितना किया है, सिर्फ 10,000 ही, तो हम 10,000 से एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, 10,000 ही दिया था, 10,000 आपका कैश में आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश से अमाउंट कितना लेना था, 10,080 जो नहीं दिया है वो आपका डिस्काउंट में चला जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट एंट्री आपकी इसमें
सॉरी पेड वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और इशू अ चेक फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड टू रेंट, रेंट की आपको पेमेंट करनी थी तो आपने रेंट की पेमेंट चेक से की है, चेक इशू किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपकी एंट्री आ जाएगी, और इधर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये सारे एंट्री हम ऑलरेडी थ्योरेटिकल पोर्शन में सीख चुके हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 70। अब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट अगर एक साथ आ जाता है तो उसका कैलकुलेशन और उसकी एंट्री कैसे होगी। तो मिस्टर विश ट्रेडर्स दिल्ली परचेस 500 पार्कर पेन्स 200 ईच, एक पेन है 200 का, 500 परचेस किया तो लिस्ट प्राइस आपकी कितनी आ जाएगी, 500 इंटू 200 को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 500 इंटू 200 तो आ जाएगा आपका ये 1 लाख का मेन अमाउंट। फिर लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख का 15% आपने निकाला 15,000, उसको माइनस किया तो कितना आ गया 85,000, ये आपकी हो जाएगी गुड्स की वैल्यू। आगे उसने क्या बोला है, आप परचेस कहाँ से हुआ है, लग्जर पेन दिल्ली से। ठीक है, तो दिल्ली से दिल्ली का ही ट्रांजैक्शन है, मतलब CGST चार्ज होगा, तो CGST SGST के लिए उसने क्या बोला 6% देना है। तो CGST SGST कब लगाएंगे, जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों होगा तब। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आप ट्रेड डिस्काउंट दोगे, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगा तब आप GST चार्ज करोगे, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर आप कैश डिस्काउंट चार्ज करोगे। तो इसका सीक्वेंस ऐसा रहेगा कि मेन अमाउंट के बाद पहले आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे, फिर GST ऐड करोगे, फिर कैश डिस्काउंट लेस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 85,000 था हमारा अमाउंट आ गया, इस पर हम 6% 85,000 का ही 6% हमने यहाँ पर लिया और इसको ऐड कर दिया, तो मेन अमाउंट आ गया आपका 95,200। अभी 95,200 में कैश पेमेंट कितनी हो रही है, तो उस पर ही हम कैश डिस्काउंट देंगे। तो कैश डिस्काउंट 5%, द पेमेंट वॉज मेड विद इन स्पेसिफिक टाइम, मतलब पेमेंट पूरी मिल गई है एक डिसाइडेड टाइम पे। तो ये 95,200 का 5% आप कैलकुलेट करोगे और इसमें से आप माइनस कर दोगे, तो ये आपका जो मेन लास्ट जो पेमेंट का अमाउंट है वो हो जाएगा 9440। ठीक है, तो ये अमाउंट पेबल हो जाएगा 90,440। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर एक क्वेश्चन 22, यहाँ पर आपको इस एडजस्टमेंट के साथ साथ, मतलब ये जो अमाउंट का कैलकुलेशन है इसके साथ साथ आपको जनरल एंट्री भी करनी है। तो सेल ऑफ गुड्स बाय राहुल दिल्ली टू अनिश दिल्ली, ट्रांजेक्शन आपका दिल्ली टू दिल्ली है, मतलब CGST और SGST ही आपको चार्ज करना है। अमाउंट है कितना आपका 10,000। ठीक है, इस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10% का, और जो आपका कैश डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा 2% का। ठीक है, और जो GST चार्ज करना है उसका रेट आपको दे रखा है 6%। तो पहले तो कि यहाँ पर अपने गुड्स है वो गुड्स आपने सेल किया है किसको, राहुल को, और कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, मतलब ये ट्रांजैक्शन आपका कैश में ही होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल पहले आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश डिस्काउंट है मतलब डिस्काउंट भी आपको देना पड़ेगा। डिस्काउंट जहाँ पर आपने कैश लिखा है वहीं पर आप नोट कर दो, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो मैंने आपको बोला था जहाँ पर आप कैश या बैंक लिखोगे आपका डिस्काउंट भी वहीं पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउ आप कर रहे हो तो आपका एक्सपेंसेस है ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया, डेबिट कर दिया, सेल के साथ आउटपुट GST लगता है तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल अमाउंट था आपका 10,000, ट्रेड डिस्काउंट दिया 10,000 का 10% माइनस किया 1,000 आ गया, अमाउंट कितना आ गया आपका 9,000। ये 9,000 के बाद GST चार्ज करोगे, 9,000 का 6% आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 540, CGST और SGST ये इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपका अमाउंट आ गया 10,080, और इस पर हम 2% से कैश डिस्काउंट देंगे, तो 10,080 का 2% आप निकालोगे और उसको उसमें से माइनस करोगे तो लास्ट जो आपका अमाउंट है 9,878। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, तो लास्ट जो अमाउंट है ये अमाउंट आप कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश में आ जाएगा 9,878। ठीक है, डिस्काउंट कितने का था 202। ठीक है, उसके बाद GST जो आपने चार्ज किया है वो कितना है 540, तो ये GST का अमाउंट 540 आपने ये यहाँ जो चार्ज किया था यही अमाउंट आपका ऊपर जाएगा 540, और जो लास्ट अमाउंट है आपका सेल्स का 9,000, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट होता है वो अमाउंट हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, सेल्स में आपका हमेशा वो अमाउंट आएगा जो आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद का अमाउंट है, तो 9,000 से आपने यहाँ पर एंट्री कर दी। तो इस तरीके से ये आपकी जनरल एंट्री और कैलकुलेशन आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी आपको ट्रांजेक्शन को जनरलाइज करना है। फर्स्ट पेड इनटू बैंक 21,000 फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट, आपने कैश डिपॉजिट करके एक करंट अकाउंट ओपन किया तो करंट अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
तो ये हो गया आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने 21,000 रुपीज़ आपने क्या करा है, बैंक से आपके बिजनेस में से निकाला है और वो जाकर एक बैंक में डिपॉजिट किया है और वहाँ पर आपने उसको करंट अकाउंट ओपन करवा लिया। ठीक है, तो बैंक में आपका अकाउंट ओपन हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश रिड्यूस हो गई है। फिर सेकेंड, विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। आपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से कैश को विड्रॉ किया, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर अप्रैल 4, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 3000। आपने 3000 बैंक से विड्रॉ किया, पर्सनल के लिए नहीं है लेकिन आपने बैंक से विड्रॉ किया, तो बैंक से विड्रॉ किया तो कैश आपके बिजनेस में आप विड्रॉ करके लेकर आओगे और बैंक आपका कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, फिर अप्रैल 5, प्लेस एन अमाउंट इन फिक्स डिपॉजिट एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट 5000। आपने एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट किया है, आपके करंट अकाउंट में से अमाउंट निकालकर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है। तो क्या हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट आपने किया है तो अप्रैल 5 को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और करंट अकाउंट में से आपने बैलेंस निकाल के फिक्स डिपॉजिट किया है, तो करंट अकाउंट जो आपका बैंक है वो बैंक आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक 5000। ठीक है, फिर अप्रैल 10, रिसीव अ चेक फ्रॉम शिव एंड कंपनी टू हुम गुड्स वर सोल्ड फॉर 3000 लास्ट ईयर, अलाउ हिम 2% डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपने शिव एंड कंपनी से चेक को रिसीव किया। ठीक है, तो चेक रिसीव कर रहे हो और उसे डिपॉजिट कब कर रहे हैं, अगर नहीं बोला होता तो हम क्या कर देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव एंड कंपनी। लेकिन यहाँ पर आगे आपको बोला है कि उस चेक से रिलेटेड और भी आगे ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, वो चेक आप उस टाइम आप बैंक में जाकर डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, कुछ टाइम के बाद आप बैंक में जाकर डिपॉजिट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंडीशन बनेगी। तो अगर कुछ नहीं बोला होता, ये बात की कंडीशन नहीं होती, तो हम क्या कर देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव एंड कंपनी, कि हमने शिव एंड कंपनी से चेक रिसीव किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि चेक बाद में जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो हम ये मानेंगे कि अभी हमने सिर्फ चेक रिसीव किया है, तो अभी हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, चेक इन हैंड। तो अप्रैल 10 के लिए आपकी एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू शिव एंड कंपनी। ठीक है, क्योंकि आपका जो अमाउंट था वो 3000 था और उसने क्या बोला है आपको, 3000 है, 2% डिस्काउंट के बाद 2% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के आगे कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट है नहीं लिखा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट ही मानेंगे। 3000 का अमाउंट उसने पे किया है और डिस्काउंट कितने का दिया है, 2% का, तो 3000 का 2% आप निकालोगे कितना आ जाएगा, 60। तो 3000 में से 60 आपका डिस्काउंट में चला जाएगा और 2940 आपका चला जाएगा मेन अमाउंट में। तो ये अप्रैल 10 को आप देख सकते हो, अप्रैल 10 को चेक इन हैंड आपका आ जाएगा 2940। ठीक है, डिस्काउंट भी कैश होता तो कैश के साथ आता डिस्काउंट, और अगर यहाँ पर चेक दिया है तो हम मतलब ये चेक हमने अभी डिपॉजिट नहीं करवाया, इसलिए हमने यहाँ पर चेक इन हैंड लिखा है, अदरवाइज हम यहाँ पर बैंक लिखते हैं। ठीक है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस अलाउ करना, तो डेबिट हो जाएगा ये भी, डिस्काउंट अलाउ डेबिट। और टू शिव एंड कंपनी, शिव एंड कंपनी का मेन अमाउंट था 3000, डिस्काउंट दे दिया 60 का, तो रिमेनिंग अमाउंट आपका चला गया 2940 चेक इन हैंड में। ठीक है, फिर अप्रैल 10 के बाद अप्रैल 14, शिव एंड कंपनीज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, क्योंकि ये चेक किसने ले लिया, बैंक ने ले लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अप्रैल 16, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 2940, जो कि आपका चेक था उसी चेक इन हैंड के नाम से, जो आपने चेक इन हैंड पे जो अमाउंट लिखा था वही चेक इन हैंड का अमाउंट यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद 16 के लिए उसने बोला है शिव एंड कंपनी चेक्स डिसऑनर्ड, और बैंक ने चार्जेस लगा दिए कितने, 10। तो अब क्या हो गया कि शिव एंड कंपनी से आपका चेक जो है डिसऑनर्ड हो गया। मतलब बैंक ने क्या करा, आपने जब बैंक को चेक दिया तो बैंक ने वो चेक तो ले लिया, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया या अगर किसी रीज़न की वजह से उसने वो चेक डिसऑनर्ड कर दिया और वो चेक वापस किसको दे दिया, आपको दे दिया। तो अगर ये चेक क्लियर हो जाता तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाता, आपको अमाउंट मिल जाता, लेकिन ये चेक क्लियर नहीं हुआ तो बैंक ने चेक आपको दे दिया, आपका बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ होने की बजाय, मतलब इंक्रीज़ नहीं हुआ तो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया ना। ये अमाउंट आपके पास आने वाला था लेकिन अब नहीं आया, तो क्या हो गया, आपका बैंक डिक्रीज़ हो जाएगा, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। अब ये जो चेक है, ये चेक आपको दिया किसने था, शिव एंड कंपनी ने दिया था, चेक तो डिसऑनर्ड हो गया, आप क्या करोगे, ये चेक ले जाकर वापस किसको दे दोगे, शिव एंड कंपनी को, और बोलोगे कि ये चेक आपका डिसऑनर्ड हो गया, मुझे पेमेंट चाहिए, मुझे वापस से कोई चेक दो और मैं मेरी पेमेंट क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये चेक वापस चला गया शिव एंड कंपनी के पास, तो शिव एंड कंपनी क्या हो गई, रिसीवर। ठीक है, तो रिसीवर शिव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, लास्ट में क्या हो गया,
कि शिव एंड कंपनी को चेक डिसऑनर्ड हो गया था तो दूसरा चेक लिख के दिया होगा उसकी पेमेंट के लिए। तो शिव एंड कंपनी सेटल हिज अकाउंट बाय मीन चेक फॉर 3040 बिंग इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट के साथ उसे 3000 रुपीज़ की पेमेंट की गई। तो शिव एंड कंपनी से अब आपको पेमेंट मिल गया है चेक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव एंड कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव एंड कंपनी, और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी मिला है। तो 2950 का तो आपका जो मेन अमाउंट था वो आपने ले लिया, और आपको डिले हो गया तो आपने इंटरेस्ट भी उससे चार्ज करवा लिया, उनसे ले लिया। तो इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो, आपका प्रॉफिट है, 50 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो गया। टोटल मिलाकर 3000 का आपका बैंक से आपको पेमेंट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, फिर 25 एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और है आपका, देख लेते हैं हम। अमित सानी गुड़गांव हरियाणा की बुक में आपको एंट्री करनी है। गुड्स ऑफ 5000 वर टेकन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए उसने गुड्स का विड्रॉ किया। तो क्या हो गया, पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग, गुड्स का विड्रॉ किया है मतलब परचेस अकाउंट आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ठीक है, परचेस जहाँ भी आएगा जीएसटी चार्ज करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी, परचेस के साथ इनपुट लगता है, इनपुट आ गया। गुड्स आपका कितने का था, गुड्स था आपका 5000 का, तो 5000 का गुड्स था, 6% आपने जीएसटी कैलकुलेट करके इसी में ऐड कर दिया, अमाउंट हो गया 5600। ठीक है, सेकेंड एंट्री आपकी 2000 ड्यू फ्रॉम सोहन वर बैड डेब्स, मतलब 2000 रुपीज़ आपको सोहन से लेना था लेकिन अब नहीं ले पाओगे, बैड डेब्स हो गया। तो बैड डेब्स हमारा लॉस है, डेबिट करेंगे। बैड डेब्स अकाउंट डेबिट टू किससे लेना था आपको, सोहन से, तो बैड डेब्स अकाउंट डेबिट टू सोहन, ये आपकी एंट्री हो गई 2000 से। ठीक है, फिर थर्ड एंट्री, गुड्स 6000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड वर नॉट इंश्योर्ड, इंश्योरेंस नहीं था और लॉस हो गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस, परचेस आया तो जीएसटी भी चार्ज होगा, परचेस का अमाउंट था 6000, जीएसटी चार्ज करके इतना अमाउंट हो गया, तो लॉस इतने का हुआ। फोर्थ, पेड 4000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन के इंस्टॉलेशन के चार्जेस मशीन में ही काउंट होगा, असेट में ही माना जाएगा, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर बोला है जीएसटी चार्ज नहीं करना, तो आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे, ये आपकी एंट्री हो गई। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 4000। ठीक है, कम टू द 5th एंट्री, सोल्ड गुड्स टू अर्जुन ऑफ दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000। ओके, टेट डिस्काउंट 10% का है और 5% का क्या है उसका 5% कैश डिस्काउंट है। ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल्ड द कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी मिल गया। तो चलो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश ट्रांजेक्शन है तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, दिल्ली है और ऊपर जो ट्रांजेक्शन है वो हरियाणा है, मतलब जिसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं वो हम गुड़गांव से हैं, तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो गया तो यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज होगा, तो आपकी 5th पे एंट्री हो जाएगी। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स पे आउटपुट लगता है, आउटपुट स्टेट चेंज हो गया तो आईजीएसटी आ गया। ठीक है, और कैश डिस्काउंट भी है तो कैश डिस्काउंट का अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे। ओके, इसका कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कि टोटल लिस्ट प्राइस थी 20,000 की, ट्रेड डिस्काउंट देना था 10%, तो 10% निकाल कर रिड्यूस कर दिया, 18,000 की वैल्यू है, ये आपकी सेल में शो हो जाएगा। फिर जीएसटी चार्ज करना है 12%, 18,000 का 12% निकाला और उस कितना आया 2160, इसको आपने माइनस कर दिया, 2160 इसका मेन अमाउंट आ गया। अब कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसी पर 5% आप कैश डिस्काउंट यहाँ पर शो करोगे और उसमें से आप माइनस करोगे तो 19,152 इसका मेन अमाउंट आपने रिसीव किया, तो 19,152 आप मेन अमाउंट में शो कर दोगे। ठीक है, 19,152 आपने मेन अमाउंट हो गया, कैश डिस्काउंट का जो अमाउंट था वो यहाँ आ गया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का जो अमाउंट था वो आपने यहाँ शो कर दिया और ये आ गया आपका जीएसटी। ठीक है, 6th ट्रांजेक्शन आपका रिसीव 2000 फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो रमेश के जो 2000 रुपीज़ थे वो बैड डेब्ट्स थे लास्ट ईयर, जो कि आपने अभी रिकवर कर लिया, तो बैड डेब्ट्स आपने रिकवर किया, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारा प्रॉफिट है, क्रेडिट हो जाएगा। किससे रिकवर किया आपने, रमेश से, तो रमेश डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपने रिसीव किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। ठीक है, बैड डेब्ट्स रिकवर हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आ जाएगा 2000 का और कैश अकाउंट डेबिट कर लेंगे क्योंकि कैश हमने रिसीव किया। फिर 7th एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग 1000 गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में आपने गुड्स दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस, परचेस रिड्यूस हो जाएगा। फिर रिसीव 9750 फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 10,000, लेना था आपको 10,000, सेटलमेंट कितने में हुआ 97050, तो सेटलमेंट हो रहा है मतलब जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट, तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश।
कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश, ठीक है। 10,000 था, इतना अमाउंट था, जो डिफरेंस था वो आपका डिस्काउंट में चला गया। ओके, लास्ट एंट्री 9th एंट्री आपकी पेड रेंट इन एडवांस, आपने रेंट पे किया। अगर यहाँ पर आता कि पेड रेंट, तो आपकी एंट्री क्या होती? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने ये रेंट अगर चेक से पे किया होता तो एंट्री होती रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहाँ पर बोला है कि रेंट, पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में आपने रेंट पे कर दिया, तो क्या हो जाएगी एडवांस की? एडवांस क्या हो जाएगा हमारा? रेंट पे कर रहे हो एडवांस में, एडवांस में अगर हम कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री थी। रेंट है तो एक्सपेंसेस की जगह पे आप रेंट शो कर दोगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। रेंट आप पे करो, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर रेंट अभी भी प्रीपेड होता तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट आता, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि प्रीपेड रेंट था पहले का जो कि अभी पे कर दिया, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आएगा, ठीक है। तो ये 4,000 से आपने ये एंट्री कर दी, यहाँ पर ये कैलकुलेशन भी हो गया। इस तरीके से ये चैप्टर के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन थे वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, जो वैरायटी बनती थी वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।